हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही बर्निंग इशू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इनहेरिटेंस टैक्स, जिसको विरासत कर भी बोला जाता है। आखिर ये कौन सा टैक्स है और इसको लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है, इसी के बारे में आज के सेशन में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके और उनको भी पता चल सके कि ये इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि जो विरासत कर है ये होता क्या है। क्या ये कोई नया टैक्स है या हमारी कंट्री में ये है या नहीं है, या फिर कोई ऐसा टैक्स है जो हम पे करते हैं हमें नहीं पता है, या फिर ये टैक्स आने वाला है। तो क्या है इसकी हिस्ट्री और इस टैक्स को लेकर इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते विदाउट एनी डिले। बट उससे पहले आपको बता दें कि ऐसे और अपडेट्स को जानने के लिए, क्लास की लिंक के लिए, क्लास के पीडीएफ के लिए या किसी भी अपडेट के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। स्टार्ट करते हैं। सैम पित्रोदा जी का नाम आप सबने सुना होगा। इन्हीं के एक स्टेटमेंट से, है ना, इन्होंने ही इनहेरिटेंस टैक्स की बात की और यहीं से ये हंगामा स्टार्ट हुआ। देखते हैं कि इन्होंने किस चीज की बात की है और क्या एक्चुअली ये जो मुद्दा है, जो बर्निंग इशू है, ये है क्या। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो चेयरमैन है ना, इनका नाम क्या है, सैम पित्रोदा, आपने इनका नाम सुना होगा। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें इन्होंने कहा कि जो इनहेरिटेंस टैक्स है इसको रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, इनहेरिटेंस टैक्स जिसको हम विरासत कर भी बोलते हैं, हिंदी में इसको विरासत कर बोला जाता है। नाम से पता चल रहा होगा कि कोई चीज अगर हमें विरासत में मिली है तो हमें उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। कर मतलब टैक्स की बात हो रही है। तो इनहेरिटेंस टैक्स के री इंट्रोडक्शन की बात इन्होंने की। ये कांग्रेस है, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन है और इलेक्शन के टाइम पर इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको लेकर विवाद तो होगा ही। कांग्रेस ने कहा कि हम इनके स्टेटमेंट से एग्री नहीं कर रहे हैं, बीजेपी तो ऑलरेडी इसके अगेंस्ट है ही है। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी टैक्स को इंट्रोड्यूस हमारी कंट्री में नहीं करना चाहिए। तो क्या ये टैक्स हमारी कंट्री में नहीं है? एक्चुअली ये टैक्स हमारी कंट्री में हुआ करता था, पहले होता था, अभी नहीं है। तो कब होता था, अब क्यों नहीं है और किसने इसको खत्म किया, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हमारी जो न्यूज है वो इन्हीं के स्टेटमेंट से है कि सैम पित्रोदा, जो कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन है, he stirred up a storm after he advocated for the reintroduction of the inheritance tax as reform to redistribute wealth। ठीक है, तो यहाँ पर जो विरासत कर है उसको फिर से शुरू करने के लिए इनकी जो वकालत है ना, उसी को लेकर ये विवाद शुरू हुआ है। अगर हम इनहेरिटेंस टैक्स की बात करें तो ये अमेरिका में वर्क करता है, जहां पर जो भी संपत्ति होती है किसी की, उसमें से कुछ संपत्ति गवर्नमेंट को दे दी जाती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई भी पर्सन है, अगर उनकी डेथ हो गई तो उनका जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, वो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है, मतलब उनके जो बच्चे हैं, उनको मिलेगा। तो यहाँ पर जो इनहेरिटेंस टैक्स है वो ये कहता है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है और उनके बच्चों को जो भी विरासत में मिलेगा उस पर उनको कुछ सर्टेन परसेंटेज टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में इनहेरिटेंस टैक्स 40% है, तो अगर किसी पर्सन के पास 100 रुपए है और उसकी डेथ हो गई, तो वो जो 100 रुपए उनके बच्चों को मिलेगा उसमें से 40% यानी कि 40 रुपए वो एज अ इनहेरिटेंस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये एक्चुअली इनहेरिटेंस टैक्स है, एक तरीके का टैक्स है जिसमें आपको जो भी विरासत में मिलता है उस पर कुछ फिक्स्ड परसेंटेज टैक्स पे करना पड़ता है। पहले हमारी कंट्री में ये होता था बट अभी नहीं है। तो आप तो बहुत खुश हो रहे होंगे कि अच्छा हुआ ये हमारी कंट्री में नहीं है, और इनके अगेंस्ट आप भी शायद जा रहे होंगे कि हाँ ये गलत बोल रहे हैं, हमारी कंट्री में इनहेरिटेंस टैक्स तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यही इनका स्टेटमेंट है और इसी से एक तूफान और एक डिबेट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, चलिए, सो ही emphasized the need for debate and discussion on policies that benefit the public rather than just the super rich। अब देखिए, अमेरिका में मैंने आपको बताया कि यूएसए में ये जो इनहेरिटेंस टैक्स है वहां पर ये चलता है। कांग्रेस के जो नेता हैं सैम पित्रोदा जी, इन्होंने देश में विरासत टैक्स यानी कि जो इनहेरिटेंस टैक्स है उसको लगाने की वकालत की। इवन कांग्रेस भी इनके सपोर्ट में नहीं है, वो भी नहीं कह रहा है कि हमारी कंट्री में इनहेरिटेंस टैक्स आना चाहिए। अमेरिका में ये जो टैक्स है ना, विरासत कर, ये मिली संपत्ति पर लगाया जाता है। मिली संपत्ति अभी मैंने आपको बताया, अगर किसी की डेथ हो गई तो उनके बच्चों को जो प्रॉपर्टी मिलती है, जो विरासत में मिलता है, उस पर उनको कुछ फिक्स्ड अमाउंट टैक्स दिया जाता है। बट ये पूरे अमेरिका में लागू नहीं है। वहां पर सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये जो टैक्स है, इनहेरिटेंस टैक्स है, वो अप्लीकेबल है। विरासत टैक्स वाली व्यवस्था अमेरिका के 6 राज्यों में लागू है। ठीक है, तो अमेरिका के सभी स्टेट में नहीं है, सिर्फ 6 ऐसे स्टेट है जहां पर इस इनहेरिटेंस टैक्स को अप्लीकेबल किया गया है। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों में 1% से लेकर 1% से लेकर 16% तक का जो इनहेरिटेंस टैक्स है, विरासत टैक्स है, ये लागू है।
समझ में आ गया। तो एक्चुअली इनहेरिटेंस टैक्स होता क्या है, अभी जो मैंने आपको बताया, इनहेरिटेंस टैक्स जिसको हम विरासत कर भी बोलते हैं, इसे एस्टेट टैक्स या फिर एस्टेट ड्यूटी यानी कि संपत्ति कर या फिर संपत्ति शुल्क के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ टैक्सेशन इम्पोज्ड ऑन द इनकम derived from an individual's ancestral property, मतलब किसी व्यक्ति की पैतृक संपत्ति से प्राप्त आय पर लगाए गए कराधान का ये एक रूप है। ठीक है, तो ये एक टैक्सेशन है जो कि किसी भी इंडिविजुअल के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से जो इनकम उन्होंने डिराइव किया है उस पर इम्पोज किया जाता है। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस टैक्स है क्या, विरासत कर है क्या, तभी तो आपको समझ में आएगा ना कि मुद्दा क्या है, इतना विवाद क्यों हो रहा है, क्यों लोग इसके अगेंस्ट में है। आपको भी शायद लग रहा होगा कि नहीं होना चाहिए हमारी कंट्री में, अदरवाइज फिर आप क्या करेंगे, आपको कल को विरासत में कुछ मिलेगा तो आप तो टैक्स ही पे करते रह जाएंगे, वैसे ही ऑलरेडी इतना टैक्स पे कर रहे हैं, जीएसटी पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, अब एक ये भी टैक्स आ जाएगा, है ना, तो आप तो खुश हो रहे होंगे, अच्छा वो हमारी कंट्री में नहीं है। So when an individual passes away, their properties are transferred to their legal heirs such as children, grandchildren और wards, है ना, तो जब इन्हीं को मिलता है उसी पर ये एक टैक्स पे करते हैं। Is that clear? समझ में आया? ओके, ठीक है। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस टैक्स इन इंडिया। भारत में इनहेरिटेंस टैक्स है या नहीं है, तो फिलहाल तो नहीं है ना। प्रेजेंटली इंडिया डज नॉट इम्पोज एनी टैक्स ऑन इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज और एसेट ट्रांसफर टू लीगल हायर्स, नॉमिनीज और बेनिफिशरीज। सो वर्तमान में भारत विरासत में मिली संपत्तियों या कानूनी उत्तराधिकारियों, नामांकित व्यक्ति यानी नॉमिनीज या फिर बेनिफिशरीज मतलब लाभार्थियों को जो भी ट्रांसफर की गई संपत्ति है या फिर जो प्रॉपर्टी है ना, उस पर इस तरीके का कोई भी टैक्स अप्लीकेबल नहीं होता है। हाउएवर, टैक्स रेगुलेशन इन इंडिया डू एक्सटेंड टू एनी इनकम जनरेटेड फ्रॉम इनहेरिटेड एसेट और प्रॉपर्टीज। मतलब भारत में ये जो कर नियम है ये विरासत में मिली संपत्ति या संपत्तियों से उत्पन्न किसी भी आय तक विस्तारित होते हैं, बट इस तरीके का कोई टैक्स नहीं है। अब ये जो मिली प्रॉपर्टी पर इसको विस्तारित किया गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपको एक घर विरासत में मिलता है तो आप विरासत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, मतलब आपको इनहेरिटेंस टैक्स नहीं पे करना है। फिर भी अगर आप उस संपत्ति को किराए पर देना या फिर बेचना चुनते हैं, है ना, कि आप उसको रेंट पर दे रहे हैं या फिर आप उसको सेल कर रहे हैं, तो इस एक्टिविटी में आपको जो भी इनकम आप जनरेट करेंगे तो उस पर कुछ टैक्स आपको पे करना पड़ता है। फिलहाल इनहेरिटेंस टैक्स हमारी कंट्री में नहीं है। समझ में आ गया? इज दैट क्लियर? चलिए, अगर इनहेरिटेंस टैक्स की बात करें तो ये 1985 तक, सॉरी 1985 तक ये हमारी कंट्री में था, बट जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट आई थी तो 1985 में इन्होंने इसको एबॉलिश कर दिया था। सो इन इंडिया इनहेरिटेंस टैक्स वाज एबॉलिश्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ द राजीव गांधी गवर्नमेंट इन 1985। तो 1985 में जब राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट थी, जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, तो राजीव गांधी जी ने इसको खत्म कर दिया था। ठीक है, डिस्पाइट इट्स नोबेल इंटेंशन, देन द फाइनेंस मिनिस्टर, उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वीपी सिंह जी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बताया था कि he believed it failed to address societal equilibrium or reduce wealth inequality। ठीक है, तो उनका ये मानना था कि सामाजिक संतुलन को संबोधित करने या धन असमानता को कम करने में ये विफल रहा था। तो राजीव गांधी जी के गवर्नमेंट के टाइम पर 1985 में इसको क्या कर दिया गया था, एबॉलिश कर दिया गया था। तो ये जो इनहेरिटेंस टैक्स है ये एक्चुअली 1953 से 1985 तक हमारी कंट्री में अप्लीकेबल था, और जब राजीव गांधी जी की सरकार आई तो इस टैक्स को खत्म कर दिया गया। तो अभी फिलहाल हमारी कंट्री में ये टैक्स नहीं है विरासत कर, बट पहले हुआ करता था। कब तक हुआ करता था? 1985 तक। ठीक है, बाकी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर इनहेरिटेंस टैक्स आपका अप्लीकेबल है, लाइक यूनाइटेड स्टेट हो गया, यूके हो गया, बेल्जियम, स्पेन, नीदरलैंड, इन सभी जगह पर इनहेरिटेंस टैक्स क्या है, अप्लीकेबल है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी कंट्री में कितना परसेंट इनहेरिटेंस टैक्स पे करना होता है। लाइक अगर हम जापान की बात करें तो 55%, मतलब किसी के पास 100 रुपए है तो 55 रुपीज कहाँ जाएगा, इनहेरिटेंस टैक्स में जाएगा। साउथ कोरिया में 50%, जर्मनी में 50%, फ्रांस में 45%, यूके इंग्लैंड में 40%, अमेरिका यूएसए में 40%, स्पेन में 34%, आयरलैंड में 33%। मतलब ये आपका परसेंटेज है कि जो भी आपका प्रॉपर्टी होगा उसका इतना परसेंट आपको एज अ इनहेरिटेंस टैक्स पे करना है। बट हमारी कंट्री में इनहेरिटेंस टैक्स नहीं है, बट सैम पित्रोदा जी ने कहा कि हमारी कंट्री में इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस करना चाहिए, और इसी वजह से लोग इनके अगेंस्ट में चले गए हैं कि हमारी कंट्री में विरासत कर एक बार फिर से नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक कंट्रोवर्सी है जो भी इस टाइम एक मेजर बर्निंग इशू बनकर चारों तरफ हमें देखने को सुनने को मिल रहा है।
सो अच्छा आर्टिकल है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस टैक्स पर आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आई रियली होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पूरा मैटर क्या है, इनहेरिटेंस टैक्स है क्या, ये इस टाइम डिस्कशन में क्यों है, रीजन क्या है, और हमारी कंट्री में एप्लीकेबल है या नहीं है, पहले होता था तो कब तक होता था, सारी चीजें आई रियली होप सो कि आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा, और ऐसे ही किसी और अपडेट के लिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना आप लोग मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर ऐसे ही किसी और सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।